जबकि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। जब हुन उस बच्चे को देख रहा होता है तब सोहेउन सैंग को गेट के बाहर रोक कर रहती है ताकि वो उस बच्चे को बचाने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हुन उस बच्चे को सीपीआर देकर उसकी सांस चालू करवा देता है, जिससे उसका हार्ट पंप होने पर वो बच्चा बच जाता है। हुन ने एक बार फिर अपने सच्चे डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, जिससे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फिर से आ सका। वहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर ओ की साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर जैंग से मीटिंग होती है। जैंग उन्हें बताता है कि उसे हार्ट सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसे स्किल्ड डॉक्टर की टीम चाहिए जिनसे जैंग अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सके। प्राइम मिनिस्टर जैंग के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ओ दो टीम को सिलेक्ट करती है, जिन टीम का लीडर जून और हुन होंगे, जिनके बीच एक कंपटीशन होगा और जो भी टीम उस कंपटीशन को जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करेगा। दूसरी तरफ हुन को पता लगता है कि जैंग जिसका उसकी टीम को ऑपरेशन करने के लिए कंपटीशन करना है, ये वही आदमी है जिसने डॉक्टर ओ के साथ मिलकर हुन और उसके डैड की लाइफ बर्बाद की थी, जिसे हुन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर चोई को प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करने को मना कर देता है कि वो जैंग की हार्ट सर्जरी नहीं करना चाहता। जिसके बाद हुन जून के पास जाकर अपनी हार मान लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हुन जैंग का ऑपरेशन करने के लिए एक शर्त पे मान जाता है और इस शर्त में बात ये होती है कि वो कंपटीशन में भाग तभी लेगा जब उस लेडी के ट्विंस बच्चे जिनकी हुन ने जान बचाई थी उन्हें हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट देगा। उसकी ये बात हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मानना पड़ता है, जिसमें उन्हें उन जुड़वा बच्चों का फ्री में ऑपरेशन करवाना होगा। थोड़ी देर बाद हुन हॉस्पिटल के ही टॉयलेट में मौजूद जैंग को अपना गुस्सा दिखाता है, जिसमें वो उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरे डैड को खोना पड़ा और हुन उसे धमकी देता है कि मैं ही तुम्हारी सर्जरी करूंगा जिसमें तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जैंग के सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर के लिए खतरे का आभास हो जाता है, जिससे वो उस टॉयलेट का गेट तोड़ने लगते हैं। जैंग हुन को बताता है कि मैंने ही तुम्हें अपना ऑपरेशन करने के लिए चुना है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और अगर तुम जून से कंपटीशन में नहीं जीत पाए तो जय को तकलीफ पहुंच सकती है। जिसके बाद हुन जय के पास जाता है और उससे कहता है कि हम सच में एक कपल है। जय को देखकर हमें पता चलता है कि वो हुन को कुछ बताना चाह रही है, लेकिन उस पर जीन ने नजर बनाई रखी होती है, इसीलिए वो उसे कुछ कह नहीं पाती। मिस्टर चोई हुन को बताते हैं कि इस हॉस्पिटल के गलती की वजह से जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया था, जिसे अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट किया था, वो असल में जून ही है जो डॉक्टर ओ के साथ काम कर रहा है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नॉर्थ कोरिया से भागते हुए हुन के हाथ से जय नदी में गिर गई थी, तब जय को नॉर्थ कोरियंस ने उसे वहाँ से बचाकर एक कैंप में डाल दिया था और जब मिस्टर चोई उसे लेने वाले थे तब तक जीन हुन से बदला लेने के लिए जय को उस कैंप से ले जा चुका था। जीन का मकसद जय को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करने के लिए उसे वहाँ पहुँचाना था, लेकिन उसका मेन प्लान क्या है ये हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा। कुछ समय बाद जीन जय को बताता है कि उससे प्राइम मिनिस्टर जैंग ने हुन की मॉनिटरिंग करने के लिए मना करा है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए जून की टीम को चुना है और वो तुम्हें जून की टीम में जाने को कह रहे हैं ताकि उनके ऑपरेशन के वक्त तुम वहाँ मौजूद रहो। दूसरी तरफ जैंग का राइट हैंड टाई जैंग को समझा नहीं पा रहा है कि जैंग को अब करना क्या चाहिए। डॉक्टर्स की दोनों टीम कंपटीशन के लिए अपनी अपनी तैयारियां करने लगती है। जून की टीम में मौजूद डॉक्टर उन जून को उसके बॉयफ्रेंड को उसकी टीम में उसे फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पर उसे लेने को बोलती है, लेकिन जून उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में फर्स्ट असिस्टेंट सोहेउन होती है। सोहेउन सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए हुन से मदद मांगती है, जिससे हुन उसे सर्जरी की प्रैक्टिस करवाने लगता है। जिनको दूर से प्रैक्टिस करते हुए देख रहे जय और जून को उनको एक दूसरे के पास में खड़े देख जलन हो रही होती है। सोहेउन के जाने के बाद जय हुन के पास आती है और उससे इस कंपटीशन में अपना 100% लगाने को बोलती है ताकि वो जीत जाए, लेकिन हुन जय से अपसेट होकर उससे कहता है कि वो एक मतलबी लड़की है जिसके लिए अपने पेशेंट की जान से ज्यादा पैसे जुड़ रही है। हुन की इन कड़वी बातों को सुनकर जय वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जून सोहेउन को बताता है कि उसने फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट से उसे हटाकर डॉक्टर उन के बॉयफ्रेंड को रख लिया है, क्योंकि जून को हुन और सोहेउन के साथ में देखकर काफी बुरा लगा है। सोहेउन को जून पर विश्वास नहीं होता कि वो उस पर कभी ऐसे सवाल उठाएगा, जिससे अपसेट होकर सोहेउन अपने ऑफिस में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जून उसे एक अच्छा डॉक्टर नहीं समझता। सोहेउन को परेशान देखकर हुन उसके पास आता है और उसे अपनी टीम की फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर आने के लिए हाथ बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जीन जय के साथ कहीं जा रहा होता है। जीन जय को बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कहे अनुसार नहीं चलने वाले, इसीलिए हमें अपने पुराने प्लान पर वापस आना होगा और ये प्लान क्या है ये हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा। जिसके कुछ देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर जैंग के राइट हैंड टाई के पास पहुँचते हैं। टाई उन दोनों को बताता है कि जय प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करेगी, जिसके लिए उसे उनकी डिसाइड की हुई टीम में जाना होगा, लेकिन जय उसे मना कर देती है कि वो उसका कहना नहीं मानेगी। इस पर टाई जय पर गन तान देता है और जैसे वो उसका ट्रिगर दबाने वाला होता है तो जय टाई पर ही उसकी गन तान देती है। टाई के लोग जय पर भी गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जैंग आता है और जय से कहता है कि अगर जय अपनी सच्चाई बता दे तो हम लोग जय के साथ उसके ही प्लान पर काम करेंगे। इस पर जय उनके गार्ड्स को वहाँ से जाने को बोलती है। गार्ड्स के जाने के बाद जय अपनी असल सच्चाई बताती है कि वो हुन की ही बचपन की असली गर्लफ्रेंड है। हुन ने जो उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया था उसका कट का निशान उसने छुपा दिया था, जिससे उसकी सच्चाई आज तक किसी
किसी को नहीं मालूम पड़ी। उसकी सच्चाई जानकर जैंग को होन के लिए अफसोस होने लगता है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जैंग जई के ही प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाता है, जिसमें होन और उसकी टीम ही जैंग का ऑपरेशन करेंगे। जब जई वहाँ से जा रही होती है तभी उसे जीन आकर बताता है कि अगर होन उस कंपटीशन को नहीं जीत पाया तो होन की और तुम दोनों की जान जाने का खतरा होगा। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उन दोनों टीम को ट्विन बच्चों में से एक बच्चे दिए जाएंगे और जो सबसे पहले ऑपरेशन खत्म करके बच्चे को बचाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जून और उसकी टीम बच्चे को एनेस्थीसिया देकर उसका ऑपरेशन चालू कर देते हैं, लेकिन होन की टीम अभी तक ऑपरेशन चालू नहीं कर पाती। इस पर डॉक्टर मून होन से उसके ऑपरेशन में देरी होने का कारण पूछती है। होन उसे बताता है कि उनकी एनेस्थीसिस्ट जई अभी तक आई नहीं है, जिससे वो बहुत जल्दी हार भी सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जई आती है और उसके आते ही ये लोग ऑपरेशन चालू कर देते हैं। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए होन की टीम के पास सिर्फ 45 मिनट ही होते हैं, जिस टाइम फ्रेम में अगर होन की टीम ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाई तो बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन कुछ देर बाद जब होन की टीम के पास 9 मिनट का ही टाइम बचा होता है, तभी टाइम के प्रेशर में आकर सुहेउन से एक गलती हो जाती है, जिसमें वो उस बच्चे की एक ब्लड वेसल काट देती है। सुहेउन को पैनिक में आता देख होन उसे डांटने की बजाय उसे शांत रखने की कोशिश करता है ताकि वो सर्जरी कंप्लीट कर सके। जई को जीन की वार्निंग याद आने लगती है, जिसे जीन ने जई को कल रात बताई थी कि अगर होन कंपटीशन नहीं जीत पाया तो होन के साथ जई की जान को भी खतरा है। लेकिन होन की टीम के सर्जरी कंप्लीट करने से पहले ही जून की टीम सर्जरी कंप्लीट करके अपना कंपटीशन जीत जाती है। अब होन और उसकी टीम कंपटीशन हार चुकी थी, लेकिन वो फिर भी पैनिक करे बगैर सर्जरी आगे बढ़ाकर सक्सेसफुल उस बेबी की जान बचा लेते हैं, जो उनके लिए कंपटीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। होन उस कंपटीशन को हार चुका था, इसीलिए जीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो होन और जई को मार डालेगा। इसीलिए जब जेइन होन के पास जाकर उसे शूट कर रहा होता है, तभी जई होन को जीन के पास से खींचकर उसे अपने सच बताने लगती है। लेकिन जई को अपने बारे में होन को बताने से पहले ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सारे डॉक्टर्स को तुरंत आईसीयू सेक्शन में बुलाया जाता है, जहाँ पर जून की टीम ने ट्विन ब्रदर्स में से एक बच्चे को ऑपरेशन किया था। उस बच्चे को उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे उस पर जान का खतरा और ज्यादा मंडराने लगता है। इसीलिए उस बच्चे के लिए डॉक्टर्स को उसका एक और ऑपरेशन करना होगा, जिसका मतलब ये है कि जून इस कंपटीशन को हार चुका है। जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए होन और उसकी टीम उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां करने लगती है। लेकिन होन को जून रोक देता है और उसे कहता है कि वो उस बच्चे से दूर रहे, क्योंकि वो उसका पेशेंट है, इसीलिए वो ही उस बच्चे का ऑपरेशन करेगा। जून उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल कर उसे बचा लेता है, लेकिन अब वो अपना कंपटीशन हार चुका था। जून के हारने पर डॉक्टर ओ काफी अफसोस करते हैं, इसीलिए डॉक्टर ओ को अब होन से पीछा छुड़ाना है। लेकिन जब तक होन प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी नहीं कर देता, तब तक डॉक्टर ओ को होन को अपने पास ही रखना होगा। दूसरी तरफ जई जीन के पास जाती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि अगर जीन होन को मार देता तो उनका मिशन खतरे में आ सकता था। लेकिन जीन उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि वो ही डिसाइड करेगा कि वो होन को मारेगा कि नहीं। उधर होन जई को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी होन को जई हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखती है, इसीलिए वो अपने ट्रक से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जई तो खुद होन की क्लिनिक आई होती है, इसीलिए जई से बात करने होन अपने क्लिनिक जाकर जई से मिलता है। जई उसे बताती है कि वो ही उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड जई है। ये सुनकर होन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उससे ये पूछता ही नहीं कि जई ने उससे झूठ क्यों बोला। होन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड अब सालों इंतजार करने के बाद मिली थी और फिर दोनों किस करते हुए एक दूसरे के फिर से मिलने पर सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अगले दिन होन और जई दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब दोनों एक पॉड पर होते हैं तो होन जई को बताता है कि अब हम दोनों इस कंट्री को छोड़कर बाकी की जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन कंट्री छोड़ने से पहले जिन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जिन होन को अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो उसके साथ ही काम करने वाला नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिसर था और होन के कारण ही उसे उसके देश से निकाल दिया गया, जिसका बदला वो जरूर लेगा। जब होन उसकी बातों को सुनकर उसे पहचान रहा होता है, तभी जीन का ही आदमी होन पर एक रॉड से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब होन को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। होन के सामने ही जिन जई को लाकर जई को टॉर्चर करते हुए उसके कपड़े फाड़ने लगता है। होन जिन को ऐसा करने के लिए मना करता है। उसके कहने पर जिन जई को दूसरे कमरे में भेजने के बाद होन के बाल पकड़ता हुआ उससे कहता है कि तुम ही प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करोगी और किसी को भी जई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जई को मार डालेगा। जिसके बाद जिन होन के सर पर वार करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। होन के बेहोश होते ही इस सीरीज का पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म होता है। होन की भी किस्मत कितनी बुरी है, अपनी गर्लफ्रेंड जई से मिलने के बाद जई उससे फिर से दूर हो जाती है। जई को फिर से पाने के लिए होन को प्राइम मिनिस्टर जैंग का